सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस उनने भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश बेटे, अरे भाई छोड़ो अखिलेश बेटे। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के वंशज हो आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। छोड़िए अखिलेश वखिलेश, ये सब पीछे की बात है। इस पे हमारे पास समय नहीं है बात करने की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसी और ने कहा था और वो याद करिए, सुनिए कमलनाथ ने क्या कहा था। इतनी संख्या से हम सोच रहे थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस उनने भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश बेटे, अरे भाई छोड़ो अखिलेश बेटे, अरे भाई छोड़ो अखिलेश बेटे। आज वही कमलनाथ मजबूर है, और मजबूरी वो दंभ वाली स्थिति जो उन्होंने बनाई थी और एक ऑरा क्रिएट किया था कि उनके दम पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस आगे बढ़ रही है। न सिर्फ आगे बढ़ रही है बल्कि एक बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। उनके झांसे में कांग्रेस पार्टी भी आ गई, झांसे में राहुल गांधी भी आ गए, प्रियंका भी आ गई, और बड़ा सवाल तो यह है कि खरगे भी आ गए। आखिर में इतना बड़ा राजनीतिक अनुभव खरगे क्यों नहीं समझ पाए कि कमलनाथ जिस जमीन पर खड़े होकर के कांग्रेस का हाथ मजबूत कर रहे थे, वो हाथ तो इतने कीचड़ में चला जाएगा कि फिर उसको निकालने के बाद ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या हाथ बचा भी है या नहीं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे आधार है, क्योंकि बात सिर्फ मध्य प्रदेश के चुनाव तक की नहीं थी। इसी मध्य प्रदेश के चुनाव में जिस तरीके से दिल्ली और अन्य स्थानों में इंडिया अलायंस मध्य प्रदेश को एक ऐसे प्रयोगशाला के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था, और राहुल गांधी भी उसमें हामी भर रहे थे, जब वहां पर सनातन विरोध के फायदे क्या हैं उसके लिए बाकायदा अलायंस की एक बड़ी रैली की जाने वाली थी, उसको भी कमलनाथ ने रुकवा दिया। आज तो ये अलायंस के लोग भी कह सकते हैं और कांग्रेस पार्टी में अंदर खाने जो भी लोग कह सकते हैं, और उसमें दिग्विजय सिंह सबसे प्रमुख है। कपड़ा फाड़ गेम खेला ही था और अब तो कपड़ा फाड़ने का समय आ गया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उस समय कमलनाथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के साथ एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। जीते हुए विधायक भी आए हैं और बड़े बड़े नेता भी वहां पर उपस्थित हैं। कांग्रेस के नैया को जो पार कराने का जिम्मा लिए थे वो सब उपस्थित हैं। कमलनाथ बोल रहे हैं, और चूंकि वो एक पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर, अनुभव के इस पड़ाव पर जिस दम्भ को उन्होंने दिखाया उसका परिणाम सामने आ गया। और भारतीय जनता पार्टी ने एक इकाई के रूप में कमलनाथ ने जो हवा बनाने की कोशिश की थी, उस हवा को सिर्फ एक एरिया में केंद्रित कर दिया और कांग्रेस की बुरी तरह हार हो गई। सवाल यह है कि क्या अभी कमलनाथ जिस अंदाज में कांग्रेस की बैठक को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें सभी बड़े नेता उपस्थित हैं, क्या वो अपनी सीट, माफ करिएगा, क्या वो अपनी गद्दी बचा पाएंगे? क्या वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे मध्य प्रदेश में? ऐसा कतई नहीं होने जा रहा, क्योंकि ये अभी सिर्फ खबर है कि वो खरगे से मिलेंगे और इस्तीफा देंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो ऐसा नहीं करेंगे। इसमें भी कुछ राजनीतिक विद्वानों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जरा समझिए, अगर कमलनाथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे तो मध्य प्रदेश में 2024 में जो विधायक जीते हैं, उन विधायकों के कंक्लूजन में अगर देखा जाए तो कांग्रेस कितनी सीटें वहां पर सांसदी की जीत सकती है, वो सीट भी शायद जीतना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कमलनाथ का जो तौर तरीका था, उसने इंडिया अलायंस को बहुत अच्छी तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस से लड़ने को मजबूर कर दिया था। और अखिलेश यादव पर जब एक टिप्पणी कमलनाथ ने की, तो उसके बाद अखिलेश यादव जब चुनाव मैदान में उतरे तो उन्होंने कांग्रेस पर क्या क्या टिप्पणी की थी वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के वंशज हो आप? बात सिर्फ अखिलेश की ही नहीं, अरविंद केजरीवाल भी नाराज थे, क्योंकि इंडी अलायंस के नाम पर साथ देने की बात तो दूर,
कमलनाथ ने इन पार्टी के किसी प्रत्याशियों को देखने, सुनने और यहां तक कि उनसे बात करने की भी समय निकालने की कोशिश नहीं की। और यही वो कारण है कि कमलनाथ इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य में जब उन्होंने कांग्रेस की कमान और कांग्रेस को जिताने की कमान अपने हाथ में ली, तो उसके बाद लगभग हाईकमान को भी उन्होंने रोक सा दिया। वो जो चाहे वही हुआ। और अब जब बारी है कि सेहरा उनके सिर पर नहीं बंधा, ताज उनके सिर पर नहीं पहनाया जा सका, तो क्या अभी भी आपको कोई शक है कि कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ेगा या नहीं? शक मत करिए, कमलनाथ को इस्तीफा देना ही होगा। और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर कांग्रेस में बड़ी बगावत हो सकती है। कारण यह है कि कमलनाथ ने जिस तरीके से कांग्रेस की राजनीति को इस दौरान बढ़ाने की कोशिश की है, उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा है। न सिर्फ कांग्रेस के अंदर बल्कि इंडिया अलायंस जिसकी बैठक कल होने वाली थी, जिस पर वीके न्यूज ने बाकायदा एक विश्लेषण दिया, और खबर यह आ रही है कि इंडिया अलायंस की बैठक को टाल दिया है क्योंकि अखिलेश ने आने से मना कर दिया, नीतीश कुमार ने आने से मना कर दिया, और ममता बनर्जी ने तो ये कहा कि कौन सी बैठक, कहां बैठक, कौन करा रहा है बैठक, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। और जब ये जानकारी मिली तो आनन फानन में खरगे जी को सर नीचे कर लेना पड़ा। खबर ये आ रही है कि अब इंडिया अलायंस की बैठक नहीं होगी। आज इंडिया अलायंस इस मुकाम पर आकर के खड़ा हुआ है तो कोई और उसका जिम्मेदार नहीं बल्कि एकमात्र कमलनाथ हैं, जिसके कारण अखिलेश यादव को इतना बड़ा बयान देना पड़ा। और जो बयान उन्होंने दिया था कि ये बहुत चालू पार्टी है, अखिलेश ने जो कहा वो जरूर सुनिए। और सारे वो राज बता दिए कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से गठबंधन की राजनीति तो करना ही नहीं चाहती, न वो कर पाई, और जब उसने किया तो सिर्फ गठबंधन को तबाह करके अपने आप को प्रोजेक्ट करने की तैयारी भर की। और वैसा ही कांग्रेस फिर करने जा रही है। इसलिए इंडिया अलायंस पर एक करारी चोट कमलनाथ के ही मध्य प्रदेश में हुआ, तब फिर आज अगर उस मुकाम पर कांग्रेस पहुंच चुकी है तो क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया अलायंस के धड़े और विशेष करके अखिलेश यादव एक ऐसा बयान न जारी कर दें, और हो सकता है वो जारी करें, जिसमें वो ये कहें कि कमलनाथ को या कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, जो गलती उन्होंने किया उसका पश्चाताप करना चाहिए। और आपको लगता है कि क्या कमलनाथ वो पश्चाताप करेंगे? कतई नहीं करेंगे। और वो करेंगे नहीं तो फिर अखिलेश यादव मानेंगे नहीं, नीतीश कुमार मानेंगे नहीं, अरविंद केजरीवाल मानेंगे नहीं। और मनाना कांग्रेस की बड़ी मजबूरी है, क्योंकि बचे कुचे इंडिया अलायंस की ताकत, हालांकि इंडिया अलायंस अब खत्म हो चुका है, ये यकीन मानिए, लेकिन इंडिया अलायंस को वजूद में लाने की एक कवायद करनी है तो कांग्रेस का चेहरा जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ के रूप में फिलहाल प्रभावी है आज और अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इतना तय मानिए कि कमलनाथ को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और हो सकता है क्योंकि वो राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं और वस्तुस्थिति को भांप करके संयत अंदाज में अपनी गलती को भी स्वीकार करना जानते हैं, ये उनके में खासियत है। इसलिए कमलनाथ अगर उसे स्वीकार करेंगे और इंडिया अलायंस के राजनीति को मजबूत करने की कोई पहल करेंगे, तब तो उनका एक महत्वपूर्ण वजूद बना रहेगा। अन्यथा कांग्रेस की राजनीति की बात तो दूर, हो सकता है कि उनको बहुत कुछ अपने आप को अलग थलग करना पड़े, कुछ ऐसे ही जैसे दिग्गी राजा को बहुत समय तक, कई सालों तक अपने आप को राजनीति से लगभग दूर करना पड़ा था। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं ये बात कर रहा हूं, इसलिए अगर वो कांग्रेस के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, इस मंथन तक हाईकमान उनके साथ है, लेकिन मंथन के बाद अगर जो कुछ भी उन्होंने इंडिया अलायंस को कमजोर करने के लिए अपने दम में अनाप शनाप बयान दिया, उसकी भरपाई वो नहीं कर पाए, तो यकीन मानिए कमलनाथ को बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। हालांकि पश्चाताप वो करने की स्थिति में आएंगे, क्योंकि राजनीति में अपने वजूद को बचाने के लिए ऐसा भी मौका आता है जब ये सब करना पड़ता है। फिलहाल कमलनाथ के पास
इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। भले ही वो आज इस्तीफा दें, कल दें, लेकिन कमलनाथ को अब मध्य प्रदेश कांग्रेस इकाई में अपने आप को पीछे करना ही पड़ेगा और तभी इंडी अलायंस में एक नई जान फूंकने की कवायद हो सकती है। शायद अखिलेश अब यही एक बड़ी शर्त रखें। वीके न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। इस खबर पर आप अपनी राय जाहिर करिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।